जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का सत्संग अनीता वर्मा जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि संगत जी गुरु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्संग को पूरा सुनें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। तो सत्संग शुरू करते हैं। अनीता वर्मा जी कहती हैं, हम में से अधिकतर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से पढ़ सुनकर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचार बना लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का मतलब हिमालय की गुफाओं में रहना या फिर देश की लंबाई और चौड़ाई नापना है। हम इससे अनजान रहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान तो केवल गुरु के कमल चरणों में सिर झुकाने कर ही मिलता है। वही हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकाल सकते हैं और सही मार्ग पर चला सकते हैं। गुरु का अर्थ ही अंधकार का नाशक है। हम तो अंधेरे में भटक रहे हैं। केवल गुरु में इतनी शक्ति है कि वे हमें वहां से निकालें। गुरु साक्षात भगवान है। उनकी मौजूदगी ही सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करती है। उनकी मदद से ही हम अपनी आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं। जीवन में उनकी मदद से ही भक्ति का ज्ञान मुमकिन है। हमारे पवित्र पुराण गुरु शिष्य के उदाहरण से भरे हुए हैं। हमारे वह सारे महापुरुष जिन्हें हमने साक्षात भगवान माना है, उन सब में मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और दूसरों को ज्ञान देने का कार्य किया है। कृष्ण जी संदीपन के चरणों में बैठे तो राम जी ने वरिष्ठ से उपदेश प्राप्त किया। यीशु ने जॉन से जॉर्डन नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया। और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। हमारा सौभाग्य है कि हमारी गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। वह ईश्वर तत्व के मनुष्य रूप में प्रतिबिंब हैं। वह अंतर्यामी, सर्वव्यापी और परम शक्तिशाली हैं। करुणा की बौछार। ये सत्संग अब मैं आपसे शेयर करूंगी। 1991 में मेरे घुटनों में अचानक दर्द शुरू हो गया। पीड़ा इतनी थी कि दर्दनाशक दवाइयाँ लेने के बाद भी मैं रात भर नहीं सो पाती थी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी और घरेलू चिकित्सा सब प्रयोग कर ली, परंतु दर्द वैसा ही बना हुआ था। जब मैंने गुरुजी को इसके बारे में बताया तो उन्होंने रसोई से एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटने पर रख दिया और एक मंत्र का जाप किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद फिर कभी लौटकर नहीं आया। मैं अब भी अपने घर की तीसरी मंजिल तक की सीढ़ियाँ चढ़ जाती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। कोलकाता में मुझे टाइफाइड होने के बाद हल्का बुखार रहने लगा। उस 1.5 महीने में मेरी सारी जांचें हो गईं और कई तरह की दवाइयाँ भी दी गईं, पर कोई असर नहीं हुआ। मेरा ये वर्णन सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, बुखार गायब हो गया। अपने दिल्ली तबादला होने की खबर पाकर मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसकी और बाल संवारने की शिक्षा ली थी और पहले एक जगह पर काम भी कर चुकी थी, पर गुरुजी ने इसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि इससे मुझे दमा हो जाएगा। कुछ समय बाद मुझे वास्तव में ही दमा हो गया। एक दिन मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए संघर्ष करने लगी। मुझे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी और मुझे लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी का अंत आ गया है। मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरे रास्ते मैं गुरुजी की तस्वीर को अपने दिल से लगाकर उनसे अपनी जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही।
मुझे तुरंत ऑक्सीजन और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में डॉक्टर ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए जानलेवा हो सकती थी। बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले उन्होंने मुझे दलदल से निकाल दिया। यह सच्ची बात थी। बाद में जब मैंने उन्हें इन्हेलर और तीव्र दवाइयाँ से मुक्त करने की बार बार बात करी तो उन्होंने डांट कर कहा कि उन्हें याद ना दिलाया जाए, उन्हें मेरी समस्या के बारे में पता है। 1 महीना बीत जाने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका मतलब यह था कि मुझे इन्हेलर की ज़रूरत नहीं थी। सफ़र करते समय सुरक्षा के लिए मैं अब भी इन्हेलर खरीद कर ले जाती हूँ। घर वापसी आने पर उसी नई अवस्था में उसे दुकान पर वापस कर देती हूँ। दमा अब पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। एक बार संगत में गुरुजी ने एक भक्त के सिर पर अपने हाथ रख दिए और तो वहाँ से गुलाब के फूल झड़ने लगे। गुरुजी ने वहीं एक महिला के सिर पर किया तो वहाँ पर भी यही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह गुलाब इकट्ठे कर लिए। वह बहुत ही सुंदर चमत्कार था। मेरे जन्म दिवस पर गुरुजी ने पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिरी। गुरुजी ने कहा कि उसे मैं साफ जगह पर रखूं और कभी ना पहनूं। उस साड़ी में से आज 10 साल बाद भी गुरुजी की वह अनुपम खुशबू आती है। गुरुजी ने कुछ साल पहले कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक सज्जन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी कोशिश के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से वह आज 2 बच्चों की मां है। गुरुजी प्रसाद बांट कर सबको आशीर्वाद देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों से किसी बर्तन में से शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर बांटते हुए देखा है। एक बार इसी तरह उन्होंने एक भक्त को कड़ा प्रसाद दिया। कई बार उन्होंने इसी तरह खाली हाथों में से अपनी खुशबू से भरे लड्डू निकालकर भक्तों में बांटे हैं। सबको मेरा परामर्श यही है, बहुत सारे कम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल तो खारा होगा या यह जल्दी सूख जाएंगे। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर प्राप्त कर सके। भक्ति ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। उस ज्ञान के अर्थ को समझिए। कुछ समय तक उनके चरणों में रहिए। यहाँ वहाँ घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के बीच बैठकर आप थोड़े ही समय में अपना विश्वास खो सकते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। औरों के पास जाने से आप हैरान हो सकते हैं। आप असमंजस में पड़ सकते हैं। एक कहावत है कि एक डॉक्टर से आपको निर्धारित दवाइयाँ मिलती हैं, 2 से सुझाव और 3 से दाह संस्कार की विधि। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम जप करो। यदि तीसरे के पास गए तो वे हर रोज़ पूजा करने की सलाह देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझकर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर पालन एक ही का कीजिए। सबको सम्मान दीजिए पर विश्वास एक ही पर रखिए। उनसे ज्ञान एकत्र कीजिए और अपने वचनों को उनके पालन के अनुसार चलाइए। इस प्रकार आप जल्दी ही भक्ति के मुश्किल मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय गुरु जी लिखें। और मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी।